मैं आज बहुत भरपूर होकर बैठी हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरा मन सुख, प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना से उमड़ रहा है। बहुत आत्मिक स्नेह से भरपूर मैं स्वयं को एक अविनाशी आत्मा के रूप में देखती हूँ। इस शरीर के अंदर बैठी हुई करुणा की मूर्ति हूँ मैं। मुझ में बहुत बहुत दया भावना है। और इस दया भावना की मूर्त मैं आत्मा इस विश्व के मालिक परमात्मा के सामने बैठी हूँ। जिसका रूप सूक्ष्म है, परंतु शक्ति अनंत है। परमात्मा की शक्ति मुझ में हौसला भर रही है। परमात्मा की शक्ति मुझे बहुत ऊंची स्टेज पर लाकर स्थित कर रही है। परमात्मा ने मेरा मुख सृष्टि के गोले के ऊपर एकाग्र कराया। परमात्मा ने कहा, बच्ची, समय नाजुक है। आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया है। उन्हें उसके कष्ट से मुक्त करो। उस आत्मा के परिवार को शांति का दान दो। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे उन सभी आत्माओं के ऊपर जिन्होंने शरीर छोड़ा है, और उन परिवार सदस्य के ऊपर
जिन्होंने अपने को खोया है। परमात्मा की शक्तिशाली और शांति की किरणें दिवंगत आत्मा को सुख और सुकून प्राप्त करा रही हैं। परमात्मा के हाथ परिवारजन के आंसू को पोंछ रहे हैं। और मैं उन परिवारजनों के हाथ में प्यार की रक्षा बांध रही हूँ। परमात्मा से हम सभी ब्राह्मण आत्माएं उन आत्माओं के लिए शुभ भावना करते हैं। उन्हें सुखी परिवार मिले, उनके जीवन में शांति हो। उन्हें जीवन की सारी खुशियां प्राप्त हो। अब मैं जाती हूँ उन आत्माओं के पास जिन्हें बीमारियों ने घेरा हुआ है। परमात्मा की शक्ति उस बीमारी की बंधन से आत्मा को पीड़ा से मुक्त कर रही है। वो आत्माएं स्वस्थ होती जा रही हैं। परिवारों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है। और जैसे जादू की छड़ी घुमाओ, वैसे उस आत्मा के आसपास परमात्मा का सुरक्षा कवच बना रही है। परमात्मा की सुरक्षा में ये आत्माएं और उनकी बीमारियां भस्म हो रही हैं और वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आत्माएं परमात्मा प्रेम का अनुभव कर रही हैं। आत्माओं के सर पर खुदा का रहम का हाथ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे मैं स्वयं को इस चित्र से पुनः विचित्र के सामने आकर स्थित
स्थित करती हूँ। इस विश्व सेवा को करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। विश्व की सभी टिमटिमाती हुई आत्मा को और परमात्मा का प्रकाश का बल मिल रहा है। और परमात्मा के प्रकाश से बल से आत्माओं की चमक और निखर रही है। आत्माएं दिव्यमान हो रही हैं। मेरी भी चमक और रोशनी बढ़ती जा रही है। और मेरी रोशनी से मेरे परिवार की आत्माओं को रोशनी मिल रही है। मेरा परिवार परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित है। परमात्मा की छतरी में सभी नकारात्मक एनर्जी से मुक्त है। दुनिया की सभी कठिनाइयों से अनटच है। सुकून में है। संपूर्ण सुरक्षित। ये परमात्मा का सच्चा सुरक्षा कवच है। मेरी रक्षा, मेरी सिक्योरिटी सिर्फ परमात्मा की छत्र छाया में है। आत्मा सदा सुरक्षित ही होती है। उसे दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। अग्नि जला नहीं सकती। पानी बहा नहीं सकता। बारिश गीला नहीं कर सकती। तलवार काट नहीं सकती। हवा उड़ा नहीं सकती। कोई कैसा भय
कैसी चिंता, किसका दुख, क्यों है रोना। जीवन सुख से जीने के लिए है, खुशियां बांटने के लिए है। ये जिंदगी के पल मुझे हंसते हंसते काटने हैं। ओम शांति। आज तक तो हमने राखी, आप में से कई है जो काफी समय से मुरली सुनते हैं, काफी सालों से सेंटर पे गए हैं और राखी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन आप में से कई है जिनके लिए ये ईश्वरीय राखी जो है वो सबसे पहली है, राइट? तो आज हम समझते हैं कि जो आज तक हमने राखी का त्योहार मनाया और जिस रीति से मनाया वो और अब की राखी में क्या फर्क है, राइट? तो किसी बहन ने सेंटर पे राखी भेजी थी, तो उनके मैं आपसे शेयर करती हूँ। उनका मैसेज बहुत अच्छा था। उन्होंने भेजा था हैप्पी राखी, और उन्होंने हैप्पी राखी का जो है वो बहुत सुंदर मीनिंग बताया था। मैं आपसे शेयर करती हूँ। H is equal to heart full of pure love. A is equal to a thought of a sweet reminder. H is equal to बहुत प्यार से भरे दिल के, दिल पूरा प्यार दिल से भरा हुआ है। एक बहुत मीठा, A for a thought of a sweet reminder, जो आपके पास राखी आई है वो क्या है? एक बहुत सुंदर याद है, आपको एक याद दिलाई जाती है। A pledge of a purity in action, एक प्रतिज्ञा है, पवित्रता, कर्मों के पवित्रता की प्रतिज्ञा है। Another P is a prosperity that is unlimited. That is unlimited, माना कि वो शुभ भावना है कि आपका जीवन सदा समृद्धि से भरा रहे। Y is equal to year taking you to up to the paradise. ये वो साल आया है, ये वो समय आया है जो आपको स्वर्ग तक ले जाने के लिए आपको तैयार कर रहा है। R is equal to rainbow of the wings full of might. हमें परमात्मा ने उमंग उत्साह की, सप्त धनुष की, सप्त रंग के मेघ धनुष की हमें पांख दी है, और वो पांख जो है वो परमात्मा की शक्तियों से भरी हुई है। A is a beautiful राखी, माना एक ये बहुत सुंदर रक्षा है। K is a kind God's messenger ever so bright. परमात्मा जो है, आज आपके पास परमात्मा की जो भी बच्चे राखी लेकर आए हैं, वो राखी जो है एक परमात्मा का बहुत रहम दिल रहनुमा परमात्मा का बहुत ही पावरफुल मैसेंजर बन के आई है। H is equal to honesty corrects our defects for ever light. ये एक अपने आप के साथ एक इतनी ऑनेस्टी है आत्मा की, जब हम अपने आप के साथ ऑनेस्टी से परमात्मा को कमिट करते हैं तो परमात्मा की लाइट जो है वो हमारे डिफेक्ट्स जो है, हमारी कमी कमजोरियां जो है वो भस्म कर देता है। और I is in ignite the truth bestows divine insight. हमारे अंदर की सत्यता की जागृति है, और वो सत्यता की जागृति जो है वो हमें डिविनिटी प्रदान करती है, माना हमारी दिव्यता को बाहर लाती है। कभी इतना पावरफुल, ब्यूटीफुल, हैप्पी राखी का मैसेज सुना है?
हाँ, इतना ब्यूटीफुल हैप्पी राखी का मैसेज कभी सुना? जो परमात्मा के घर से राखी आई है, परमात्मा के परिवार से, ईश्वरीय परिवार के साथ जब हम राखी सेलिब्रेट करते हैं तो ये एक और लेवल पे जाती है। जब राखी का त्योहार होता है ना, तो राखी के बारे में बहुत पौराणिक कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में बहुत पौराणिक कथाएं राखी के बारे में बताई गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी। इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी क्योंकि इंद्र जो था वो बार बार जो है उसकी पराजय होती थी, उसके राज्य के ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो है वो सत्ता ले लेता था। तो उस वक्त इंद्राणी ने जब उसे राखी बांधी तो उसके बाद जो है कभी उसका राज्य वापस गया नहीं, उसने हार खाई नहीं। तब इंद्र और इंद्राणी क्या है? भाई बहन है? नहीं। इंद्र और इंद्राणी भाई बहन? राखी बांधने के बंधन से वो भाई बहन है, वैसे वो पति पत्नी। दूसरी बात, यम ने यमुना को राखी बांधी थी। यमुना ने यम को राखी बांधी। सॉरी, यमुना ने यम को राखी बांधी थी। तो इसीलिए यम जो है वो दूसरे की जान ले सकता है, लेकिन क्योंकि यमुना के रक्षा के बंधन में यम बंधा हुआ था तो वो रक्षा जो है उसकी यम ने रक्षा की, और यम जो है उसको कोई मार नहीं सकता है, राइट? तो वो भाई बहन का रिश्ता था, राइट? फिर कुंती माता ने अभिमन्यु को राखी बांधी, वो माँ बेटे का रिश्ता था, राइट? तो उसने अभिमन्यु को क्यों राखी बांधी? क्योंकि उसको पता था कि उसके जो वो कहते हैं 8 कोठा, राइट? वो 7 कोठा जो होते हैं उसके ऊपर तो उसने जीत पा ली, पर वो जो 8वां कोठा था उसके पहले क्या हुआ था कि वो जब रात को सो रहा था तो किसी चूहे ने, माया रूपी चूहे ने जो है वो राखी का जो बंधन था, वो राखी जो था वो काट दी, और फिर वो राखी कट गई। तो जब वो 8वां कोठा, और उसको कुंती को पता था कि इसको सिर्फ 7 कोठे का ज्ञान है, 8वें कोठे का ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसने राखी बांधी थी। लेकिन माया ने 8वें कोठे पे जाने के पहले उसकी राखी जो उंदर था वो काट ली। अभी वो उंदर कौन था हम देखेंगे। तो उसने काट ली, तो फिर कहा जाता है फिर 8वें कोठे में उसकी पराजय हुई और उसने अपनी जान गंवाई। कोठवा क्या है सिस्टर? कोठवा आपको है ना चक्रव्यूह, यस, it's the circle around the chakra. अच्छा, चक्रव्यूह कोठा बोलते हैं, 8 कोठा, राइट? It's just a circle. Yeah, it's a moving wheel. Correct. तो वो जो मेज, करेक्ट? मेज, राइट? It's like a moving wheel and it keeps moving. That's why they call it kota. राइट, कोठा। तो मेरे कहने का भाव वो है कि रिश्ते अलग अलग हैं, शास्त्रों में भी रिश्ते अलग अलग है, लेकिन उसकी जो महिमा है वो राखी की है, और राखी की जब महिमा आती है तो उसके साथ सुरक्षा की बात होती है। तो सुरक्षा राखी जो बांधती है बहन, और हमेशा ये कहा जाता है कि बहन भाई को राखी बांधती है, करेक्ट? भाई बहन को राखी नहीं बांधता है आइडियली, हम आएंगे आगे सब्जेक्ट पे। आइडियली बहन भाई को राखी बांधती है। तो क्योंकि हम मेल डोमिनेटेड एक पेट्रियाटिक सोसाइटी में हम जीते आ रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जब बचपन में बाप पुत्री की रक्षा करता है, फिर बड़ा हो जाता है तो भाई करता है, फिर शादी के बाद पति करता है, और उसके बाद पुत्र करता है। तो मैस्कुलिन एनर्जी को एक प्रोटेक्टर तरीके से पोर्ट्रे किया है सोसाइटी में, करेक्ट? तो क्या आज की दुनिया में सिर्फ बहनों को जरूरत है प्रोटेक्शन की? Everyone needs it.
प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, राइट। और जब अगर हम ऐसी भी बात करें तो अगर भाई, कई बताए ना, कई बच्चों, कईयों में तो बहुत वो गैप होता है, बेटी होगी 5 साल, सॉरी बेटा होगा 5 साल का और बेटी होगी 15 साल की, इतना गैप होता है। अब 5 साल का भाई 15 साल की बहन को क्या कैसे प्रोटेक्ट करेगा, राइट? तो वो तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा भाई इंडिया में बैठा है, कुछ हो जाएगा तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, राइट? हाँ, लेकिन हमारा भाव है, तो ये भाव के पीछे का भावार्थ क्या है? तो आध्यात्मिकता में चलो हम 1 by 1 जाते हैं। मैं आपसे शेयर करती हूँ कि राखी की थाली कैसी होती है। आप जरूर राखी की थाली सजाते होंगे ना, राखी की सजी हुई थाली में राखी लेके जाते हैं ना, सुंदर सी सजी हुई थाली होती है, राइट? तो ऐसी थाली होती है? हाँ, होती है ऐसी। ऐसी होती है ना। अब वो थाली में क्या क्या होता है? दीपक, मिठाई, दिया, राखी, दिया, चावल, रोली चावल, मिठाई, राइट। तो राखी जो है, मैं आपको ये बताऊं, जब रक्षाबंधन है ना, उसके 8वें दिन पर जन्माष्टमी है। राखी के 8वें दिन पर जन्माष्टमी होती है। माना जब पवित्रता का बंधन बांधा जाता है तब कृष्ण का जन्म होता है, हमारे ज्ञान के हिसाब से, राइट? तो ये जो है पवित्रता का बंधन जो है वो क्या प्रतीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आप मुझे बताते जाना सीक्वेंस, और फिर मैं आपको बताती जाऊंगी उसका रहस्य। तो सबसे पहले जब राखी लगाई चालू करते हैं तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। तिलक, राखी फिर चावल लगाते हैं। राइट। पहले के जमाने में क्या होता था कि राखी जो है वो ब्राह्मण भी बांधते थे, राइट? ब्राह्मण ही बांधते थे। अभी भी होता है। अभी भी शुरुआत में जो था वो ब्राह्मण ही राखी बांधते थे, और वो कहा जाता था कि भले भाई बहन को बांधे या वॉटेवर, लेकिन वो ब्राह्मण भी घर घर पे जाके वो रक्षा बांधता था। कि वो उसका प्रतीक क्या है, राइट? कि ब्राह्मण, और सबसे पहले जब ब्राह्मण तिलक लगाता है तो राखी के 2 तिलक लगते हैं। ब्राह्मण जो है वो चंदन का तिलक लगाता है, बहन जो है वो कुमकुम का तिलक लगाती है, राइट? ब्राह्मण चंदन का तिलक लगाता है, बहन कुमकुम का तिलक लगाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्राह्मण का क्या महत्व है राखी के साथ। ब्राह्मण माना ब्रह्मा की संतान। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा की संतान है, और परमपिता परमात्मा जब आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा जिन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वो मुख के नहीं, मुख के ब्राह्मण बनते हैं। और वो जो ब्राह्मण बनते हैं, पहले के जमाने में जो ब्राह्मण होते थे ना, वो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे, है ना? इसीलिए आपने क्या कहा? ब्रह्मा की संतान कहा आपने? हाँ, ब्राह्मण माना क्या? ब्रह्मा की संतान। ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है, और इसीलिए वो उच्च कोटि कहा जाता है, राइट? वो उच्च कोटि के है। तो उच्च कोटि के ब्राह्मण माना क्या? जिनकी धारणाओं में ऊंचता है, जिन्होंने धारणा ही ऊंची डिविनिटी की है। तो वो आत्माएं जो है वो जब राखी बांधती है तो सच्ची सच्ची आत्मा की सुरक्षा होती है। तो इसीलिए जब हम बच्चों को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं अब ब्राह्मण की संतान हूं, अपने जीवन में मैं ब्राह्मण की पवित्रता की, ब्रह्मा द्वारा बताई गई पवित्रता को जब मैं धारण करती हूँ तो मेरी डिविनिटी जो है वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि अब मैं जिसको भी उसके रंग में रंगती हूँ, वो आत्मा की रक्षा परमात्मा खुद करता है।
समझा? ब्राह्मण का अर्थ समझा? ब्राह्मण राखी क्यों बांधता है उसका आध्यात्मिक अर्थ समझा? क्योंकि ब्राह्मण जो है उसके अंदर पवित्रता का बल है। पवित्रता के बल को से जो भी संकल्प आत्मा करती है और उस संकल्प से जो आत्मा को वो टच करती है, दूसरी आत्माओं को टच करती है, उसकी सुरक्षा होती है। अभी जो मेडिटेशन में हमने क्या किया, हमने सच्ची सच्ची राखी बांधी। हम ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प उन आत्माओं के पास पहुंचे जिनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा के साथ की आवश्यकता है, और हमने जाके उनको संकल्पों की राखी बांधी। अब ब्राह्मण जो तिलक करता है वो चंदन का करता है। अब चंदन की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले चंदन जो है वो शीतल होता है, राइट। दूसरी बात, चंदन जो है वो सुगंधित होता है, राइट। और चंदन से जो है वो उसकी जो खुशबू से जो है वो जीवन के अंदर खुशबू आ जाए। आत्मा जब स्वयं को तिलक लगाती है, अभी हम सभी को पता है कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो यहाँ पर विराजित है, राइट। तो जब वो चंदन का तिलक लगता है, माना परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा, ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा जब आप हमारे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तब हमारे अंदर शीतलता आना शुरू हो जाती है। और जब वो आत्मा में शीतलता आना शुरू हो जाती है, तो उस शीतलता की सुगंध से हमारे संबंध में भी मधुरता आना शुरू हो जाती है। इसीलिए चंदन का टीका लगाते हैं। फिर जो है माताएं बहनें जो है वो लाल टीका लगाती है। लाल टीका क्यों लगाती है पता है? हम प्रेम का प्रतीक है। लाल जो है वो शुभ का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, शुभ का भी प्रतीक है। शादी में कौन सी साड़ी पहनती है? लाल लाल रंग की साड़ी पहनती है। स्वस्तिका कौन से रंग का करती है? लाल लाल क्या करती है, राइट। माता को चुन्नी कौन से रंग की लगती है? लाल 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 लगती है, राइट, लगता है ना। हाँ, बात सर पे बिंदी कौन सी लगाती है माताएं? कलरफुल की साड़ी की तो अभी आज फैशन है, बाकी आइडियली कौन सी लगाती है? लाल लगाती है। तो लाल क्यों लगाती है? क्योंकि लाल जो है उस प्रकाश के लोक से आत्मा आई है। फिर से रिपीट करिए, फिर से रिपीट कर दीजिए। आपकी आवाज सुनाई नहीं दी कुछ। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? नहीं, पूरी सुनाई दे रही थी। अभी जब आपने कहा ना तो बाद के वर्ड्स रह गए थे। अच्छा, तो आत्मा जो है वो लाल लो पर परम धाम जो है, आत्मा का घर जो है वो लाल प्रकाश का रंग का घर है। आत्मा जो है वो लाल प्रकाश के लोक से आई है, तो उसकी शुभ स्मृति के रूप में जो है वो तिलक लाल रंग का होता है। अब ये लाल, उसके साथ साथ जो चंदन की तीसरी बात जो मेरी रह गई, मुझे बतानी रह गई, कि चंदन का टीका या लाल रंग का टीका जो है वो आत्मा के सातों गुणों को इमर्ज करने के लिए वो एक यादगार है। आत्मा सतोगुणी है, राइट। तो लाल प्रकाश के लोक में मैं सतोगुणी आत्मा, मैं सुगंधित आत्मा, मैं अपनी किरणों को रेडिएट करती हुई आत्मा, इसकी स्मृति में जब आत्मा रहती है तो आत्मा के अंदर पवित्रता इमर्ज होती है। आप है ना, मेरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग होने वाला है, आप एंजॉय करो, लिखो नहीं। आपके पास लिखने, आप लिखेंगे, आपको तो लेक्चर मिल जाता है, तो फिर लिखने की क्या आवश्यकता है, राइट। तो लिखो नहीं, आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप एंजॉय करो, आप सुनो। आप लिखेंगे तो सुनेंगे नहीं, बुद्धि में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आत्मा जो है वो सतोगुणी है, और उस स्वरूप में रहकर जब आत्मा अपना जीवन जीती है
तो आत्मा के अंदर पवित्रता इमर्ज होना शुरू होती है। अब आत्मा जो पवित्रता धारण करती है तो वो तीनों रूप में धारण करती है, मन, कर्म और धर्म से। तो मन की पवित्रता, धर्म की पवित्रता, मुख की पवित्रता और हाथों की पवित्रता। इसलिए जो राखी आपने तिलक किया, ओके, तिलक के बाद क्या लगता है? तिलक के बाद क्या लगता है? चावल। चावल। तो चावल किसका प्रतीक है? तो चावल जो है वो सहजता का प्रतीक है, प्योरिटी है। चावल प्योरिटी का प्रतीक है, लेकिन चावल कौन सा प्रतीक है? कि सहज संबंध होने चाहिए, संबंध में सहजता होनी चाहिए। कितने भी ग्रेन देखो आप, किनुआ कहो या गेहूं कहो या बाजरा कहो या मिलेट कहो, सबसे जल्दी कौन सा ग्रेन पकता है? चावल। Sister, सहज meaning easy. इजी। Easy, yeah. सबसे Okay. इजी चावल पकता है, सबसे और सबसे इजी उगता भी चावल है। ओके। और दूसरी बात, अगर चावल को आप तोड़ो ना तो अंदर से जैसा बाहर दिखता है वैसा अंदर दिखता है। सफेद। तो उसका रूप एक है, उसके अंदर सहजता है। तो जब मैं चावल लगाती हूँ भाई के या किसी भी आत्मा के ऊपर, तो वो प्रतीक है कि जब आत्मा का जीवन सरल और सहज है, वो अंदर और बाहर एक है, संबंध में मधुरता आसानी से और सदा के लिए रहती है। Very nice. बहुत सुंदर। आत्मा को अगर तुमको कुमकुम के साथ अगर चावल लगाना है तो चावल का अर्थ ये है कि चावल जैसे बनो, स्वभाव में सहज बनो, जल्दी चढ़ जाना चावल को, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना खाने आए हैं, चावल कम पड़ गए हैं, तो क्या नहीं आप बिठाओ, वो चावल तो 2 मिनट में पक जाएंगे, राइट। अभी तो उन्होंने चावल की बारी नहीं आती है, तब तक चावल पक जाते हैं। और चावल डाइजेस्ट भी जल्दी होता है। डाइजेस्ट भी जल्दी होता है, राइट। बच्चों को सबसे पहले चावल दिया जाता है, सबसे पहले उसको डाइजेस्ट भी चावल हो जाते हैं। माना क्या, हमारा जीवन, हमारा स्वभाव ऐसा हो कि किसी को भी हम डाइजेस्ट होने के लिए प्रॉब्लम ना हो। पता है कई लोगों की बातें जल्दी डाइजेस्ट ही नहीं होती है, राइट। उनकी बातें, उनकी हैबिट्स डाइजेस्ट नहीं होती है। जब डाइजेस्ट नहीं होती है तो पेट में दुखती है, राइट। तो सहजता, और सहजता कैसे आती है? सहजता तब आती है जब आत्मा के अंदर पवित्रता, शुभ भावना होती है। देखो, हर आत्मा के अंदर 2 डायमेंशन होते हैं जब तक वो 100% प्योर नहीं बनती है, राइट। तो आत्मा के अंदर दैवत्व होता है और दानवत्व होता है, राइट। तो दैवत्व माना क्या? सरलता, शुद्धता, मधुरता, सहनशीलता, प्रेम, आनंद, सुख की भावना, शुभ भावना की भावना ना। तो ये सारी जो है वो दैवत्व है। दानवत्व माना ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है, राइट। तो ये सब बातें जल्दी डाइजेस्ट होती है? नहीं होती है ना। एक कहानी है, एक बार एक कौवा था, तो कौवा सोचता था कि मैं काला, कोई मुझे प्यार नहीं करता, राइट, मेरी तो सुंदरता मेरे में है नहीं। आप में से किसी ने सुनी भी होगी कहानी। तो वो कौवा जो है वो बेचारा दुखी था, और उड़ते उड़ते वो गया एक तालाब के पास। तो तालाब के पास उसने हंस को देखा, तो वो हंस से बातें करने लगा। हंस को बोला कि देखो तुम कितने सुंदर हो, लोग तो तुम्हारे, कभी किसी ने देखा कि कौवे की फोटो निकालता है कोई? कौवे की कोई फोटो निकालता है? हंस की निकालता है, राइट।
क्योंकि देखो लोग तुम्हें बहुत प्रेस करते हैं, तुम्हारी कितनी वाह करते हैं, लोगों को तुम्हें देखना पसंद है, कितने सुंदर दिखते हो तुम। तो हंस ने कहा मेरे से भी ज्यादा तो तोता सुंदर है, देखो उसका तो 2 कलर है, मेरे पास तो सिर्फ सफेद कलर है, उसके तो 2 कलर है, उसके पास लाल कलर भी है और हरा कलर भी है ना। तो वो तोता मुझसे ज्यादा सुंदर है। तो वो तोते उड़ता उड़ता तोते के पास गया। तो तोता कहता है कि हाँ मैं सुंदर तो हूँ, कि हाँ देखो तुम सुंदर हो, तुम तो मीठू मीठू बोलते हो, तो तुम मीठू मीठू बोलते हो तो सबको अच्छे लगते हो, तुम्हें लोग पालते हैं, तुम्हें घर में रखते हैं, तुम्हें कितना प्यार करते हैं, खाना देते हैं, और मुझे तो कोई नहीं देता है। तो वो बोलता है हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे तो 2 ही कलर हैं, मेरे से कलर जो है वो तो मोर के पास है, और कितना रंग बिरंगी है, उसकी कला कितनी सुंदर है, तुम मोर के पास जाओ। तो वो मोर के पास गया। तो मोर को कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो। तो मोर को तो थोड़ा जरा टाइट कॉलर हो गया, हाँ हाँ मैं तो बहुत सुंदर हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैं ना सिर्फ सुंदर हूँ, लेकिन साथ साथ मैं पवित्र भी हूँ, इसीलिए मेरा स्थान जो है कृष्ण के मोर मुकुट में है। तो सुंदरता के साथ साथ मेरे अंदर जो पवित्रता है, क्योंकि मोर का जन्म पवित्रता से होता है, राइट? ये चीज समझ में नहीं आई, पवित्रता से कैसे हुआ? तो मोर का जन्म जो है वो कहते हैं कि मोर का आंसू जो है वो ढेल पीती है और उससे उसको फिर बच्चा होता है। तो वो विकार से बच्चे नहीं होते मोर को, इसीलिए कृष्ण को मोर पीछ होता है, इसलिए वो पवित्र है। और उसके जो कलर जो है वो बहुत सारे अलग अलग कलर इसलिए है क्योंकि उसने जीवन के अंदर सारी खूबियों को, एक एक खूबियों को धारण किया है। तो आत्मा जो और जितना ये ज्यादा उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा। तो फिर कौवे को समझ में आया कि मैं तो सब एनिमल्स के ऊपर जाता हूँ, मैं तो गम खाता हूँ, मैं तो कचरे पे जाता हूँ, मेरे संस्कार कैसे हैं, किसी का पड़ा हुआ जूठा खा लेता हूँ, राइट? अगर मेरे संस्कार ऐसे हैं, दूसरी बात मेरे में कितनी विशेषताएं हैं, मैं बोलता हूँ तो लोग अपने कान बंद कर देते हैं, राइट? तो फिर सिर्फ कलर बदल जाने से इंसान कौवे से मोर नहीं हो जाता, राइट? मतलब कि पवित्रता धारण करनी है तो फिर हमें आत्मिक स्तुति का तिलक लगाना है। अंदर बार अगर साफ नहीं होंगे, पवित्रता धारण नहीं की होगी, तो फिर आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है, राइट? तो जो अक्षत है, जो माना चोखा है, चावल है, वो उसका प्रतीक है। फिर हाथ में जब फिर उसके बाद क्या करते हैं, राखी बांधते हैं, राइट? राखी बांधते हैं ना, फिर राखी बांधते हैं। तो राखी कौन से हाथ में बांधते हैं? सीधे हाथ, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में बांधते हैं। तो राइट हैंड में क्यों बांधते हैं? देखो, प्रसाद लेते हैं तो कौन से हाथ से लेते हैं? राइट प्रसाद बांटते हैं तो कौन से हाथ से बांटते हैं? राइट हैंड। लिखते भी राइट हैंड से हैं। और क्या है कि मैं आपको बोल तो ये रही हूँ, लेकिन मैं सब कुछ लेफ्ट हैंड से करती हूँ। मैं भी कहने जा रही थी कि बहुत लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं, दे आर लेफ्ट हैंडेड। मेरा डॉटर इज मैंने लेफ्ट हैंड से ही की है पूरी, ओके? लेकिन लेफ्ट हैंडेड लोग, उनके लिए वही राइट है ना, क्योंकि दे आर लेफ्ट हैंडेड। या तो क्या किया कि सब आज मैं अमेरिका में आई, मुझे ये सरप्राइज तब हुई जब मैं अमेरिका में आई, तो अमेरिका के अंदर भी लोगों ने मुझे लेफ्ट हैंड से खाते हुए देखकर मुंह बनाया। I was surprised कि like you know it's about the thought process, right? क्योंकि आत्मा को कहा जाता है राइट हैंड, क्यों?
क्योंकि राइट हैंड के लिए कहा जाता है, राइटियस काम जो होता है वो करने का प्रतीक राइट हैंड है, वो बॉडी के हाथ की बात नहीं है। राइट कॉन्शियसनेस में जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म जो है वो कर्म से हमारे अंदर पवित्रता धारण होती जाती है। राइट कॉन्शियसनेस में जब कर्म करते हैं तो वो कर्म का फल राइटियस होने की वजह से हमारा जीवन जो है वो राइटियस बनता है। और अभी तो हमें ज्ञान भी है कि सतयुग और त्रेता कौन सी साइड पे है? राइट साइड, राइट साइड पे है, राइट। माना कि आत्मा जब स्वतः को एक पवित्रता का तिलक लगाती है, एक सुंदर सुमधुरता का तिलक लगाती है, और उसकी कॉन्शियसनेस में जब आत्मा राइट कर्म करती है तो राइट कर्म से क्या हमारे संबंध खराब हो सकते हैं? नहीं। राइट कॉन्शियसनेस में किया, राइट वृत्ति से किया, राइटनेस से किया, तो वो कर्म से हमारे संबंध नहीं खराब होते हैं। तो ये राइट हैंड का प्रतीक है, राइट। और दूसरी बात जो है, दूसरी पवित्रता जो है वो है मन की पवित्रता। जब तिलक लगाते हैं तो मन की पवित्रता क्या होती है? तो दो दोस्त थे, ये भी कहानी सुनी होगी लेकिन उदाहरण की बात है। तो दो दोस्त थे, तो एक दोस्त जो था वो बड़े होते गए और एक दोस्त का जो है वो बिजनेस बहुत अच्छा होता गया, वो बहुत पैसे वाला हुआ, बहुत पैसे वाला हुआ। और जो दूसरा दोस्त था वो पैसे वाला था पर ठीक ठाक था, लेकिन वो जो ठीक ठाक था ना, जिसके पास कम पैसा था उसको ईर्ष्या बहुत थी जिसके पास बहुत पैसा था, क्योंकि साथ में पले बड़े थे और उसके पास पैसा ज्यादा हो गया तो उसको ईर्ष्या होने लगी। तो ईर्ष्या होने लगी तो हमेशा अंदर जलता रहे और उसकी बुराई करता रहे। तो एक भाई ने कहा कि तुम हमेशा उसकी बुराई करते हो, ऐसा करने से तो तुम्हारे कोई पैसे बनने वाले हैं नहीं, तुम कोई धनी तो होने वाले हो नहीं, तुम्हें उससे जलन होती है ना? तो कि हाँ होगी ना, मैं भी तो मेहनत करता हूँ लेकिन देखो उसके पास तो बहुत है। तो उसने कहा ये इससे तो कुछ तुम्हारा होने वाला नहीं है, तुम एक काम करो, जाके भगवान को याद करो, तपस्या करो और उपवास करो। अगर तुम कड़ी तपस्या उपवास करोगे ना तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो शायद तुम्हारी बात बन जाए। उसको बुद्धि में बैठ गई कि मुझे तो उससे पैसे वाला होना ही है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। तो उसने तपस्या करना शुरू किया, खाया पिया तपस्या किया, खाया पिया तपस्या किया। अभी बहुत तपस्या की, बहुत नौधा भक्ति की, जड़ता से भक्ति की, तो भगवान तो खुश हो गए। भगवान खुश हो गए तो फिर भगवान को पता, परमात्मा को पता था कि ये कोई मुझे प्यार करता है इसलिए कोई तपस्या नहीं की है, उसको तो पैसा चाहिए, राइट। तो उसको तो पैसा चाहिए, लेकिन भगवान प्रसन्न हुए और वो दोनों बगल में रहते थे। तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बोला कि आप, मैं मांगूंगी वो दोगे? तो कि हाँ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं जो तुम्हें दूंगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। तुम जो मांगोगे उससे ज्यादा पड़ोसी को दूंगा। अरे बोला, अरे मैं वो पड़ोसी से ज्यादा कमाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ और अभी उसको मेरे से ज्यादा देंगे तो वो तो और पैसे वाला हो जाएगा, तो मैं तो हमेशा ही उससे गरीब रहूंगा, करेक्ट। तो उसने बोला कि अगर मैं एक बंगला मांगूंगा तो उसको 2 मिलेगा, उसको 1-2 गाड़ी मांगूंगा उसको 2 मिलेगी, मैं करोड़ों रुपया मांगूंगा तो उसको 2 करोड़ मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूं? वो सोचा, फिर बोलता है भगवान आप एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी आंख फोड़ दो, तो मेरे बाजू वाले की 2 आंख फूट जाएगी, राइट। ऐसे बुद्धि वाली आत्माएं, ऐसे कॉन्शियसनेस वाली आत्माएं क्या अपना कल्याण करा? अभी उसने इतना भगवान प्रसन्न होने के बावजूद क्या वो अपना कल्याण कर सका? ना अपना किया ना किसी और का किया। तो कॉन्शियसनेस कैसी मेरी है उसके हिसाब से आत्माओं को प्राप्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि सच्ची राखी बांधनी है तो पहले है मन की पवित्रता और फिर है हाथों की पवित्रता। फिर राखी बांधते हैं तो राखी के अंदर बहुत सारे धागे होते हैं,
राइट, और राइट कलाई पे बांधते हैं और बहुत सारे धागे होते हैं। तो वो जो बहुत सारे और रेशम के धागे होते हैं, राइट, पहले तो रेशम की धागे होते थे ना, तो रेशम के धागे माना क्या कि ये पवित्रता एक बार बांधी तो जाती है, लेकिन फिर अगर उसे संभाली ना जाए और वो टूट जाए तो उसकी रक्षा भी नहीं होती है। जैसे वो अश्वत्थामा की, जैसे कि उसकी राखी टूट गई तो उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। मतलब क्या कि जब एक बार हम अगर पवित्रता का राखी बांध तो लेते हैं, लेकिन अगर पवित्रता को हम बांधकर संभाल कर उसकी वैल्यू को जानकर हमेशा के लिए नहीं सस्टेन करते हैं तो पवित्रता भंग होती है, तो आत्मा की रक्षा नहीं हो पाती। Sister, pavitrata meaning vikars also, right? Not just physical, right? नहीं, पवित्रता ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य की पवित्रता जो है ना वो 10% की बात है। ब्रह्मचर्य की पवित्रता 10% की बात है। बाकी जो 90% है वो ब्रह्माचारण, ब्रह्मा का आचरण करने वाली आत्मा, ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण के द्वारा जो लाइफस्टाइल है वो जीने वाली आत्मा, उसे कहा जाता है पवित्र आत्मा। तो फिर हम भी अभी हम पवित्र नहीं है तो फिर राखी बांधे या ना बांधे? आई एम कमिंग देयर। तो पवित्रता की राखी जो है वो बांधी जाती है, उसका प्रतीक है। मेरा कहने का भाव है कि जितना हम उस कॉन्शियसनेस से उसके अर्थ के सहित जब समझते हैं तो उसकी वैल्यू और उसकी पावर बढ़ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो विकार है वो धीरे धीरे, और पवित्रता की और फिर राखी हर साल बांधते हैं, हर साल बांधते हैं ना? यस, बांधते हैं, एक बार बांध दी खत्म हो गया ना? नहीं, हर साल बांधते हैं। हर साल क्यों बांधते हैं? क्योंकि पवित्रता का रिमाइंडर हमें हर साल चाहिए। इसीलिए जब मैंने आपको मीनिंग समझाया, यहाँ पे मैंने आपको समझाया ना, इट इज अ थॉटफुल ऑफ द स्वीट रिमाइंडर। हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है। बाबा रोज कहता है, परमात्मा रोज कहता है कि बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम परमधाम निवासी हो, तुम बहुत शुद्ध आत्मा हो, तुम देवी देवता बनने वाली आत्मा हो। मानते हैं ना? तो ये रिमाइंडर है और इसीलिए वो जो है वो हर साल बांधी जाती है, राइट? फिर राखी बांध ली और राखी के जो अलग अलग तार है वो पता है, राखी के भी बहुत सुंदर सुंदर लाल होते हैं, पीले होते हैं, हरे होते हैं, राइट? अलग अलग शोभनीय तार होते हैं। माना क्या, जीवन के अंदर अगर हमें रंगीनियत लानी है, एक खुशबूदार जीवन जीना है, एक कलरफुल जीवन जीना है, तो वो कलर को सस्टेन करने के लिए वो सारी विशेषताओं को भी हमें धारण करते रहना है। तो वो विशेषताओं का प्रतीक है और हर विशेषता का अपनी अपनी स्पेशलिटी है। अभी मधुरता की अपनी स्पेशलिटी है, नम्रता की अपनी स्पेशलिटी है, सहनशीलता की अपनी स्पेशलिटी है, राइट? और मजबूती की अपनी स्पेशलिटी है ना? धागा मजबूत भी तो होना चाहिए ना? रेशम का क्यों बांधते हैं? क्योंकि रेशम का धागा जल्दी टूटता नहीं है। आइडियलिस्टिकली रेशम जो है, प्योर रेशम जो है वो जल्दी टूटता नहीं है। तो ये धागा ऐसा है जो अखंड रहता है, इसीलिए रेशम का धागा बांधा जाता है। ओके, धागा तो बांध लिया, अभी क्या करेंगे? आरती करेंगे। तो आरती कैसे करेंगे? आरती किसकी की जाती है? भगवान की करते हैं। इस समय हम अपने भाई की करते, आत्मा की। तो फिर भाई की क्यों करते हैं? उनमें भी तो पवित्र आत्मा है ना? एग्जैक्टली। लेकिन क्या हम जब आरती करते हैं तो उस भाव से की कभी ये इसके अंदर नहीं, आत्मा है, आत्मा समझ के नहीं किया कभी नहीं। तो ये जो दीपक जलाना माना क्या कि हमेशा आपके जीवन के अंदर पवित्रता का प्रकाश रूपी
दिया जलता रहे, इसलिए हम आरती करते हैं, राइट। आरती करने के बाद मुख मीठा करते हैं, राइट। मुख मीठा करेंगे तो इससे उसका प्रतीक क्या है? मीठा खाने से कोई मीठा हो जाता है? जीवन में मिठास रहे, मधुरता, मधुरता कि जीवन में मधुरता है। आप उनको 5-10 काजू कतरी खिला दो, मीठे हो जाएंगे? नहीं, लेकिन मधुरता के संबंध को बनाए रखने का प्रतीक है ये भी, राइट। लेकिन 5-10 काजू कतरी खाने से 2 घंटे में तो मीठे नहीं बन जाते हैं ना। नहीं, डायबिटीज जरूर बढ़ जाता है। हमारे शब्द मीठे होने की प्रतीक हो गए। तो हमारा शब्दकोश जो है, तो हमारे शब्दकोश में मीठे शब्द कितने हैं? क्योंकि संबंध, आप देखो मेजोरिटी संबंध जो बिगड़े हैं हर आत्मा के जीवन में, महाभारत रामायण का कारण क्या है? शब्द है, एंड द टोन, एक कैकेयी के शब्द से और द्रौपदी के शब्द से रामायण और महाभारत होती है। महाभारत घर घर में महाभारत और रामायण होती है आजकल। हाँ होती है, जगह जगह सुनने में आता है। हाँ आती है ना। और वो महाभारत का आप बॉटम लाइन अगर महाभारत किसी की भी सुनोगे ना, किसी की भी स्टोरी सुनो, इसने मुझे ये बोला, राइट। शुरुआत कहाँ से होगी? इसने मुझे ये कहा, राइट। तो ये कहा जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हर आत्मा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे शब्द मीठे कहाँ से होंगे? मीठे तब शब्द निकलेंगे जब आत्मा के अंदर मिठास भरी हुई हो ना। हाँ, गुजराती में कहने कुआं हो तो हवाड़ाમાં आवे। इसका मतलब क्या मतलब है दीदी? अगर कुएं में होगा पानी तो बकेट में आएगा ना। कुएं में पानी होगा तो बकेट में पानी भरेगा ना। अगर कुएं में ही पानी नहीं होगा तो बकेट में कहाँ से आएगा? अच्छा, लेकिन कभी कभी किसी ने कोई बात कही तो उसको इंटरप्रेट भी तो गलत कर लेते हैं समटाइम्स लोग। वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? आत्मा की बेसमझी से, अज्ञानता से। मिसअंडरस्टैंड माना उसको जिस स्टेज के ऊपर समझना चाहिए उसके नीचे जाके हम लोग समझ, नीची स्थिति में समझते हैं। नीचे स्थिति में कहा जाता, उसकी भाव ऊंचा है। किसी का भी कितना भी बड़ा भाव ऊंचा हो, लेकिन अगर आप उससे रिसीव गलत उसमें नीचे भाव में लो तो फिर किसी के ऊंचे भाव की, किसी की शुभ भावना की जो है वो वैल्यू कुछ नहीं रह जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आशीर्वाद देना नहीं, लेना भी आना चाहिए। सही, राइट। फिर क्या करते हैं? मीठा खिला दिया, फिर क्या करते हैं? उसकी बलैया लेते हैं। बलैया लेते हैं, राइट। रहते हैं, क्यों बलैया लेते हैं? कि तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। नजर माना कैसे नजर लगती है? आंखें से देख के नजर लग जाती है। मैं आपको देख रही हूँ तो मेरी नहीं। हाँ, मैं आपको, आप लोगों को जितने कैमरा पे है उन लोगों को तो मैं देख रही हूँ, तो आपको नजर लग जाएगी। नजर मत लगाइएगा। आपने कैमरा पे चालू किया कि मेरी नजर लग जाएगी, ऐसा है? ओ, जिन्होंने कैमरा नहीं चालू किया इसलिए नहीं किया कि मेरी नजर लग जाएगी आप लोगों को। चांसेस है, स्पेशली दीदी आपकी तो अच्छी नजर लगेगी। चांसेस है कि हमारे कितने लोग हैं अभी 70 लोगों के आपको लग जाने की संभावना ज्यादा है। तो दीदी नजर न लग जाए, नजर न लग जाए माना क्या? जिस किसी ने भी कैमरा, किसी की दुर्भावना, आई डोंट नो। नजर लगना माना क्या? कि हमारी नजर लगती है क्या? माना क्या होता है? मन और बुद्धि मन में बुरे भाव, अगर हमारे अंदर ऐसे संकल्प आते हैं, नेगेटिव संकल्प आते हैं, नकारात्मक संकल्प आते हैं, तो नजर लग जाती है, राइट।
तो वो भाव है। अब ब्राह्मणों की राखी कैसी होती है? मेजोरिटी ऑफ आपके अंदर जो है सबने ज्ञान लिया हुआ है और सबने ब्रह्मा कुमारी इसका मेजोरिटी कोर्स किया हुआ है, करेक्ट? राइट। तो बाबा के घर में राखी कैसे होती है? बाबा ने कहा है कि बच्चे, अब जब मैं आया हूं तो मैं आकर तुम्हें पवित्रता का बल भर रहा हूं। तो बाबा के साथ हम जो राखी मनाते हैं वो साल में एक बार नहीं बनाते हैं, हम हर क्षण में मनाते हैं। बाबा हमारी चैतन्यता का दिया हमारे अंदर हमेशा के लिए जगता हुआ देखते हैं। अभी हम अपने आप को अपनी दृष्टि से नहीं देखे, बाबा हमारे ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, बाबा मुझे देख रहे हैं। अंत में मैं आपको बाकायदा बाबा के घर की राखी पहनाऊंगी कि कैसे बाबा के घर में राखी पहनाई जाती है। तो बाबा जिस दृष्टि से मुझे देखते हैं उस दृष्टि से मैं अपने आप को देखूं। मेरे लिए सारी दुनिया की आत्मा की कोई कमी कमजोरियां मायना नहीं रखती हैं, मुझे उनको दीपक के रूप में ही देखना है। पता है राखी जो है ना वो अलग अलग उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। कई रीजन्स में तो इंडिया में राखी होती नहीं है, कोई लोग गुजराती लोग शायद बड़े बोलते हैं, राइट? बड़े राइट। और कई लोग जो है उसके अलग अलग नाम है। और जब मैं तो बॉम्बे की हूँ इसलिए हम लोग नारियली पूर्णिमा बोलते हैं। नारियली पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं कि जब राखी का जो दिन होता है वो पूनम के दिन होता है, पूर्णिमा होता है ना। तो पूर्णिमा होती है, नारळ पूर्णिमा होती है। तो नारळ की पूर्णिमा क्यों? और वो नारियल जो है वो समुद्र में जो है उसको हम ऑफर कर देते हैं। वो उसके पीछे भी उसको शांत करने का ये विचार होता है, क्योंकि अभी बारिश कम हो जाती है तो तब तक वो मछुआरे जाते नहीं समुद्र में, तो आज वो करते हैं। राइट। और जनेऊ भी चेंज करते हैं। जनेऊ भी चेंज करते। मैं आपको जनेऊ की भी बताती हूँ कि ब्राह्मण जनेऊ चेंज करते हैं, और जो जनेऊ चेंज करते हैं ना वो सूरज के सामने करते हैं, राइट? जनेऊ चेंज करना माना क्या कि हर साल जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो सूरज, क्योंकि सूरज को भगवान भी मानते हैं ना वो लोग, तो परमात्मा के सामने वो अपने आप को वापस, माना जो पुरानी अपवित्रता की बातें हैं, वो जो जनोई जो मैंने बांधी थी वो जो अभी कमजोर हो गई है, उस कमजोरी को मैं त्याग कर देता हूँ और नई मजबूत जो धागे हैं उसको मैं धारण करता हूँ। पवित्रता की धागे जो है वो परमात्मा की साक्षी में धारण करता हूँ। इसलिए वो जनोई बदलते हैं, क्योंकि जनोई, पता है जनोई माना हम लोग बचपन में लड़कों को दी पहनाई जाती है, राइट? उस यज्ञोपवीत का अपना अपना महत्व है, राइट? कि वो यज्ञ में पावन किया हुआ धागा होता है। तो वो यज्ञ में जो पावन किया हुआ धागा होता है तो कहते हैं जनोई जो है वो रक्षा का भी कवच होता है, इसलिए उसको यज्ञोपवीत बोलते हैं। यज्ञोपवीत, इसको यज्ञोपवीत की विधि बोलते हैं, राइट? तो ये इसलिए होता है। अभी नारियली पूर्णिमा का रक्षाबंधन से क्या फर्क है? तो नारियली पूर्णिमा उसको इसलिए कहते हैं, पहले तो वो पूनम के चांद की तरह होता है। जब आत्मा संपूर्ण पवित्रता को पावन करती है तो उसकी कला जो है वो 16 कला संपूर्ण बन जाती है। तो जब राखी बांधी जाती है तो आत्मा का नूर जो है वो 16 कला संपूर्ण चांद के जैसा होता है। और वो चांद क्या होता है? वो शीतल होता है ना। तो इसलिए नारियली पूर्णिमा जो है ना वो चांद के वो चांद उगता है ना तो उसके बाद उसकी पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, राइट? तो वो शीतलता को जो है वो धारण करते हैं। ये सब महाराष्ट्र में होता है। दूसरी बात, अभी अक्षता, सॉरी, ये जो श्रीफल है वो कहाँ उगता है पता है? वो समुद्र के किनारे पर ही उगता है और हमेशा बहुत ऊंचाई पे उगता है, राइट? समुद्र के किनारे पर उगता है। माना आत्माएं जो हमेशा शिव परमात्मा की सागर की लहरों में लहराती है, तो वो आत्माएं हमेशा परमात्मा के करीब रहने वाली आत्माएं हैं। अगर मुझे पवित्रता धारण करना है
तो सागर के करीब रहना है। और सागर के करीब रहना है लेकिन ऊपर होती है, माना मेरे मन और बुद्धि की स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए। इसलिए जो श्रीफल जो होता है वो ऊंचाई पर उगता है। दूसरी बात, कितना भी तूफान आए, कभी भी नारियल जो है वो अगर मतलब वो जो ग्रीन वाला नारियल होता है ना, वो जल्दी से टूट के नीचे नहीं गिरता है, वो जुड़ा रहता है। माना आत्मा जो है अगर परमात्मा के साथ उसकी लगन लगी है, जुड़ी रहती है, तो आत्मा हमेशा सुरक्षित रहती है। इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राइट? कोकोनट ट्री को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हर एक चीज का जो है वो यूज होता है। कोकोनट की हर एक चीज का यूज, उसके पत्ते से जो है वो घर बनते हैं, राइट? पत्तों से घर बनते हैं, राइट? उसकी काचली से भी जला जला के उसके ऊपर खाना पकता है, रस्सी भी बनाते हैं उससे रस्सी भी बनती है ना? तो ये तो हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमें लेसन था, इसलिए मुझे बराबर याद है कि कोकोनट से क्या क्या बनता है, राइट? मतलब हमारा जीवन का यूज, हर एक हमारे अस्तित्व का यूज दुनिया में सबको होना चाहिए। आई शुड बी यूजफुल टू समबडी। मेरी हर बात का, मेरे संकल्पों का यूज होना चाहिए, मेरे हाथों का यूज होना चाहिए, मेरे आंखों का यूज होना चाहिए, मेरे शब्दों का यूज होना चाहिए। मेरे शब्द ऐसे होने चाहिए कि किसी का जीवन बना दे, किसी के लिए आशीर्वाद बन जाए, किसी के लिए दुआ बन जाए। मेरे शब्दों से कोई अपनी नाराजगी हो, अपनी दुविधा हो, अपनी निराशा है, उसके सारी की सारी वो जो भी परेशानियां है मेरे शब्दों से परिवर्तन हो जाए, ऐसे मेरे शब्द होने चाहिए। तो नारियल की तरह हर एक अपने जीवन की हर एक बात को देखो कि क्या वो मेरी सारी दुनिया के लिए काम आती है। नारियल का जो होता है ना, बाहर का जो अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही लाइक बेतुका सा लगता है। आप मैंगो को देखो और नारियल को देखो, इसमें सुंदर कौन सा है, मैंगो या नारियल? मैंगो, राइट? तो नारियल बाहर से तो कैसा दिखता है, राइट? तो बाहर, लेकिन बाहर से कड़क भी बहुत होता है, राइट? आप मैंगो को काटने के लिए इतना बड़ा छुरा लगता है? नहीं छुरा इतना लगता है ना। लेकिन अगर कोकोनट को काटना है तो कोयता लगता है, वो भी सफेद होता है अंदर से, राइट? और वो अंदर से सफेद होता है, राइट? माना हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, बाहर से सिंपल, दुनिया को अट्रैक्टिव करना नहीं है हमको, हमें दुनिया को अट्रैक्टिव नहीं करना है, लेकिन अपने अंदर की आइडेंटिटी को वाइट रखनी है। वाइट माना क्या? प्योर एंड लाइट, शुद्ध रखना है। इसीलिए तो श्रीफल हर पूजा में चढ़ता है, यज्ञ में चढ़ता है, राइट? शादी में चढ़ता है और मृत्यु में भी चढ़ता है, राइट? हर जीवन के प्रसंग में श्रीफल चढ़ता है, क्योंकि वो किसी ने नया घर लिया हो तो उसके लिए भी श्रीफल लगता है, राइट? कोई भी नई चीज है उसमें कोकोनट को शुभ, ऑस्पिशियस, कि वो अंदर से सफेदी किसकी निशानी है? व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? पवित्रता की, पवित्रता। और इसी तरह से भले बाहर से हम सिंपल लगते हो लेकिन अंदर से पवित्र है। अंदर का हमारा रंग, मैं जब भी कमेंट्री कराती हूँ तो क्या बोलती हूँ? अंदर से क्या देखो अपने आप को? लाल साड़ी पहनी हुई माता जी देखो बोलती हूँ? लाल साड़ी पहनी हुई माता जी देखो, ऐसा बोलती हूँ? व्हाइट की नहीं बोलती हूँ ना। क्या देखो? अंदर व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट देखो, राइट? तो व्हाइट लाइट में देखते हैं तो ऑलरेडी लाइटनेस फील होता है। दूसरी, कोकोनट का पानी, कोकोनट का पानी स्वीट होता है, मीठा होता है। दूसरा किसको दिया जाता है? बीमार लोगों को, बीमार लोगों को दिया जाता है। तो हमारे अंदर का जो रस है, हमारे जीवन का जो रस है, वो ऐसा हो कि किसी को अगर हम वो रस का पान करा दे तो वो हील हो जाए, वो आत्मा हील हो जाए, उसके जख्म जो है वो चले जाए। तो
तो हमारी वाणी में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे अस्तित्व में इतनी मधुरता हो, इतनी प्योरिटी हो, इतनी शुद्धता हो कि वो किसी के जीवन को हील कर दे। तो इतना श्रेष्ठ मीनिंग वाला होता है, इसीलिए कोकोनट होता है। और उसके बलेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर बल होता है, पवित्रता में बल होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप पवित्रता धारण करो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं छू सकती। पवित्रता धारण की हुई को मेजोरिटी जो है, अगर हमने पवित्रता के ऊपर वर्क किया है तो हमारे पास चैलेंजेस आएगी, लेकिन चैलेंजेस जो है वो कहते हैं ना कि सूली को कांटा बना देती है, राइट? वो सूली को कांटा बना देती है, राइट? और फिर ये सब तो प्रोग्राम हो गया, अभी मेन बिजनेस की बात, ये सब हो गया, बाहर लिया, ये सब कुछ हो गया, अभी क्या करो? गिफ्ट गिफ्ट राइट? अभी देने की बात आई। अभी क्या होता है, जब बहन राखी बांधती है ना, वो भावना से नहीं बांधती है एक्चुअली कि उसको कुछ मिले, राइट? उसकी भावना नहीं होती है। होती है, नहीं होती है, हमारी होती है। आजकल तो सबकी होती है। छोटी बच्चियों की होती है, छोटी बच्चे होते हैं ना, उसकी आजकल होती नहीं, है। हमारे नहीं होती। That's true. अभी मैं आप लोगों को श्रेष्ठ ब्राह्मण देवी देवता आत्माएं देखती हूँ तो हम अपनी बात नहीं हमारी तो नहीं है, हमारी तो बात नहीं है। वो तो डिपेंड लेकिन भाई के पास तो छोटी आत्मा बन जाते हैं ना, तो फिर क्या करें? लेकिन भाई फिर भी देते ही हैं। भाई के पास तो छोटी आत्मा बन जाते हैं, कितने भी बड़े हो छोटे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है बहन को। और पहले के जमाने में भाई देते थे, अभी तो बहन मांगती है कि मेरे को रक्षाबंधन में ना अमेज़न कार्ड के ऊपर ये ऑर्डर कर देना ना। सिस्टर हम नहीं करते ऐसा, बहन ही मांगती। क्योंकि देखो बहन, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जनरल ये हर डिमेंशन के लोग होते हैं, करेक्ट? तो ये जो बात है, देने की बात क्यों है, मेरा कहने का वेयर आई एम कमिंग टू, क्यों देते हैं और लेते हैं? तो जब बहन राखी बांधती है ना, तो भाई को बहुत श्रेष्ठ दान देती है। और जब कोई हमें कोई श्रेष्ठ दान देते हैं तो वो लेकर नहीं बैठा जाता है, उसका रिटर्न देना पड़ता है। जब राखी बांधती है ना बहन, तो उसके सारे उम्र की सुरक्षा की दुआ परमात्मा से मांगती है। देखो, बाकी कोई कुछ भी हो, लेकिन सच्चे दिल की दुआ में बहुत ताकत होती है, वो मुफ्त में नहीं मिलती है। तो जब वो बहन इतने दिल से भाई के लिए दुआ मांगती है, तो भाई लेकर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि अगर लेकर बैठेगा तो भाई बोझ में आता है। इसीलिए प्रथा बनी हुई है रिटर्न करने की, राइट? तो उसने दुआ दी, तो भाई ने उसको जो चीज पसंद हो, जिसमें उसे खुशी हो, वो देना शुरू किया। ये अभी फिर दुनिया बदलती गई, युग बदलता गया, भावनाएं बदलती गई, तो आजकल फिर उसकी वजह से मैं दूसरे साल तो राखी नहीं बांधूंगी, उसने तो कुछ दिया ही नहीं, देखो वो बहन को 1000 दिया, मेरे को तो 500 दिया, ऐसा किया वैसा किया, उस दिन मैं राखी में थी, ये हुआ वो हुआ। This is just a token of love. या तो ये जरूरी नहीं है कि किसने क्या दिया, राइट? लेकिन उषा बहन, सब आपके जितने ज्ञानी नहीं होते हैं ना। नहीं, ये ज्ञान वाली बात नहीं है, ये तो समझने वाली बात है। तो ये जो है वो देने की बात होती है। ब्रह्मा कुमार, एक ये रियल स्टोरी है कि एक छोटी बच्ची थी, बहुत मन्नतों से बच्ची हुई थी। तो उनको दूसरा मतलब बहुत डिफिकल्टी से एक बच्चा हुआ था, और वो बेटी थी। तो बाप करोड़पति था, और बेटी जो थी वो उसकी बहुत प्यारी थी। तो उसका लेकिन उसके बाप, उसके पिताजी जो थे, उसको एक बुरी आदत थी, वो स्मोकिंग, चेन स्मोकर था। तो बेटी जैसे जैसे बढ़ती गई, वो पिताजी को देखती गई, तो हमेशा स्मोकिंग करता रहता था। तो एक दिन और सब घर वाले परेशान थे, लेकिन वो किसी का नहीं था।
फिर एक बार उसकी बर्थडे की पार्टी थी, तो बर्थडे की पार्टी थी तो पिताजी को बेटी को बहुत प्यार था, तो बहुत धूमधाम पार्टी बनाई। तो सबने बेहद गिफ्ट दी, सबने बहुत सारी अच्छी अच्छी गिफ्ट दी। तो बेटी ने बोला कि पिताजी सबने मुझे गिफ्ट दी, आपने तो नहीं दी। तो उसने कहा आपने मुझे क्यों कुछ नहीं दिया? तो बाप तो सेंटिमेंट हो गया। उसने कहा कि बोलो बेटी, तुम बोलोगी ना वो दोगी, और जो मांगो वो दूंगा। उसने बोला कि आप सचमुच डैडी मैं मांगूंगी वो सचमुच देंगे? तो कि हाँ। तो क्या आप प्रॉमिस करोगे दोगे? तो कि हाँ। तो कि मुझे पिताजी आपकी सिगरेट दो ना। तो उसने, वो बेटी तो छोटी थी और उसने सिगरेट मांगी, तो उसके पिताजी ने कहा, मतलब दैट वाज लाइक अ स्पार्क, दैट वाज लाइक अ शॉक फॉर अ फादर। और फिर उसने कहा कि पिताजी आप मुझे, मैं बहुत पसंद है, अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो फिर आपको कुछ हो गया तो वो बात जो है बाप को लग गई और उसने स्मोकिंग छोड़ दिया। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर जब हम राखी बहन, हम लोग सभी को राखी बांधते हैं। जैसे कि आज ही मैंने, क्योंकि मैं कॉलेज में काम करती हूँ ना, तो मेरे चांसलर से मैंने आज ही अपॉइंटमेंट ली कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। वी हैव जस्ट गॉट अ न्यू चांसलर फ्रॉम LA, पैसेडिना। तो मैंने चांसलर को मैंने अपॉइंटमेंट ली और मैंने कहा कि मुझे आपको राखी बांधना है, उसकी सेक्रेटरी को मुझे अपॉइंटमेंट दी है। तो हम लोग सभी ऐसे जो भाई, और वो आई थिंक सो मॉरिशियस के इंडियन है भाई, जो चांसलर है हम सैन फ्रांसिस्को कॉलेज के। तो हम ऐसे भाई बहनों को जाके, भाइयों को जाके राखी बांधते हैं और वो सेवा हो जाती है कि उनसे बात करेंगे, उनको राखी का महत्व समझाएंगे, राइट। तो ऐसे बहनें जाके मांगती है, तो फिर ऑफकोर्स उनको ऐसा होता है ना, क्योंकि ये हिंदू कल्चर है कि हम देते हैं। तो हम जब ब्रह्मा कुमारीज में राखी बांधते हैं तो हम कहते हैं कि हमें, क्योंकि आज पैसा है उससे चीज लेगी वो तो विनाशी है, हमें ऐसा कुछ दो जो अगर आप मुझे दोगे तो उसमें आपका और आपके परिवार वालों का भला हो जाएगा। तो ये बातें जो है ये आप ले लो। अगर आप सचमुच रक्षाबंधन मनाने वाले हो तो इसकी फोटो ले लो, और फिर आप जितनों को राखी मिली है ये आप अभी एक कट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के, सब IT वाले हैं या तो देख लो, फोटो ले लो, लिख के सेंटर पे भेजो। बहन ने भेजा ना, राखी दी भेजी, फिर वो टोली भेजी, नहीं भेजी है, नहीं मिली है, कंप्लेन नहीं चालू करना, मिल जाएगी। ओके, मिल जाएगी। लेकिन ये जो है वो आप लिख के फोटो ले लो, लिख के भेजना कि आपने इस दिन, राखी के दिन क्या बाबा को दिया, भगवान को। आपको राखी बहन ने भेजी, आपने रिटर्न में क्या दिया। तो परमात्मा के सामने हम प्रतिज्ञा करते हैं और कोई ना कोई अवगुण को त्याग देते हैं और कोई ना कोई अच्छाई को हम धारण करते हैं। कि जैसे कि मैं रोज मुरली सुनूंगी, मैं फालतू बातें नहीं करूंगी, मैं सबको सुख दूंगी, राइट, भगवान की बताई हुई राहों पे चलने का पुरुषार्थ करूंगी, मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगी कि गुस्सा न करो, मीठा बोलूंगी, क्या करूंगी वो बाबा, और लिख के देना फॉर बाबा ऑन द ओकेजन ऑफ राखी, राइट। तो अपना जो है वो एनवलप बाबा के घर में भेजना, और राखी के दिन 3 तारीख को सुबह में मुरली क्लास कराऊंगी, वापस आपको नहीं मैं कराऊंगी, हेमा बेन कराएंगी, कोई भी कराएगा तो, लेकिन उस दिन ये एनवलप आप बाबा के घर भेजेंगे। जिस एड्रेस पे पहले भेजा था वही एड्रेस लिखना है? हाँ जी, राखी के दिन आप ये दान जरूर करेंगे, उसी दिन करना है हमें, राइट सिस्टर? हमें सिस्टर ईमेल करो ना, आप ईमेल करो ना प्लीज। ये ओके, मैं ईमेल करूं, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूं, चलेगा? ये आप प्रिंट आउट ले सकते हैं ना? नहीं सिस्टर, कैसे लेंगे? ईमेल में तो क्या इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म निकाल के आपको, मतलब मुझे नहीं लगता। ईमेल वुड बी गुड, ईमेल वुड बी। व्हाट्सएप पे एड्रेस इवन व्हाट्सएप कर दीजिए,
So I can help you I later. think you can take a I screenshot. can help you later with this. WhatsApp से you can forward it to your email और फिर वैसे प्रिंट आउट ले लीजिए. Screenshot, yes, screenshot भी ले सकते हैं. In fact, you can. अपने आप को ईमेल कर दो. और आपने सिर्फ लिखा है, ये अगर फोटो ली हुई है ना, Oh, that's right. लिखना है आपको अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड में लिखो, कुछ भी किसी में भी लिख के बाबा के घर भेजो. तो आपको फिजिकल चाहिए, राइट? फिजिकल चाहिए, वो पेपर और राइट आपके हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ. हाँ, बाबा को 4-5 सेंटेंस का प्यार का लेटर लिखो कि बाबा मैंने राखी के दिन आपसे ये पाया है और जो पाया है उसके रिटर्न में ये दे रही हूँ. अच्छा, आप यहाँ पे प्रतिज्ञा पत्र कह रहे हो उसको, समर्पित प्रतिज्ञा पत्र. मतलब खाली हम सोचेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते. अगर आप कहेंगे कि संकल्प करेंगे तो शक्ति बाबा भरेगा, बल बाबा भरेगा. सिस्टर, आप ये मधुबन भेजने वाले हैं? नहीं, ये अनुभूति जाएगा ना. अनुभूति, ओके. सैन फ्रांसिस्को. अनुभूति आप वहां पर ही रखेंगे? वो हमें क्या मतलब, वो भेज देंगे बाबा को, जहाँ जाएगा जाएगा. हम बाबा के पास वो चौथा जो है वो समर्पित करेंगे. एक आपने बताया था ना किस ने राखी बांधी, उसमें एक और भी है, बलि को लक्ष्मी जी ने बांधी थी, राइट, विष्णु भगवान को छुड़ाने के लिए. वो तो फिर शिवाजी को जो है वो किसी बेगम ने, मुस्लिम बेगम, बहुत कहानियां हैं. बहुत है, सही है, बहुत सारी कहानियां हैं. हाँ, वो कोई मैंने कुंती वाली कभी नहीं सुनी थी, कुंती वाली पहली बार सुनी. वैशाली बहन, कैन आई नहीं, वो सेंड कवच इट बोलते हैं, टू, वैसे बांधा था उसे. हाँ जी, रक्षा कैन आई कवच. ब्रिंग माय लेटर टू माय सेंटर इन LA हियर इन सरिटोस? हाँ जी. ओके, थैंक यू. बाबा को घर पे जैसे राखी बांधी जाती है वैसे राखी बांधेंगे. बाबा को मैं राखी बांध रही हूँ, बाबा मुझे राखी बांध रहे हैं. और ये पवित्रता की, और क्योंकि क्या है, अगर सचमुच अगर आप जब राखी होती है ना तो सेंटर पे कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ कि बहनें जो है वो 3 बहनें बैठती हैं, एक बहन बैठती है, दृष्टि देती है, उनके साथ आत्मिक दृष्टि लेन होती है, फिर वो तिलक लगाती है. दूसरी बहन जो है वो राखी बांधती है, राखी के वक्त भी आत्मा की दृष्टि से वो राखी बांधती है और उस आत्मिक दृष्टि का लेन देन होता है. फिर तीसरी बहन जो है वो मीठा देती है, माना टोली देती है और ब्लेसिंग कार्ड देती है. तो परमात्मा के घर से हमें ब्लेसिंग मिलती है. तो इस तरह से, और ये जो एक पर पर्सन एटलीस्ट 5 मिनट का ये प्रोसेस होता है, जो हर एक अलग अलग जो सीनियर बहनें होती हैं वो इस तरह से बहनों को राखी बांधती है. इंडिया में तो हम लोग स्कूल, कॉलेजेस, फिर फायर डिपार्टमेंट, सब जगह पे, पुलिस डिपार्टमेंट, जेल, सब जगह पर जाके राखी बांधते हैं. वो हमारा ये सरिटोस में आ रहे हैं गीता बहन, वीनू बहन एंड स्नेहा बहन. So Saturday 1 to 2 they are coming to Saritos. So I'm gonna go there and get the Rakhis, and I think I can give the letter to them. Very good. Yeah. तो वैशाली बहन, ये जो आपने इस पे किया है ये फॉर्म्स, इसको भर के इसके साथ में अलग से लिख के वो भेजना है ना? इसके साथ यही इसी में लिखो ऐसा नहीं है. मैंने आपको एक आइडिया दिया, वो सिर्फ लेटर में भी आप लिख के भेजेंगे ना, दैट्स फाइन. अच्छा, इसलिए मैंने कहा पिक्चर ले लो, सिर्फ आइडिया ले लो, बट हमें करना क्या है कि हमें ये समर्पित करना है. और उससे तो उसका मतलब वैशाली बहन, आप हमें अभी अपनी भाई के सीट पर बिठा रहे हो. राइट, बहन के भी, भाई के भी. भाई के सीट पे बैठ के ये देना है. हाँ, तो अभी जैसे जिसने हमें राखी बांधी है वो एक्सपेक्ट कर रहा है ना. अभी जब मैं आपको राखी बांधूंगी योग में, तब आप पहले संकल्प से दे दो. फिजिकली की बात ठीक है, राइट? पहले संकल्प से दे दो.
राइट। तो जब मैं राखी बांधूंगी, आपको कमेंट्री दूंगी, तो अब आप बहुत ही योग युक्त बन के अपनी कोई भी एक बात जो आपको चुभती है वो बाबा के सामने समर्पित कर देना। ठीक है, तो अभी हम योग करते हैं। ओम शांति सिस्टर, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पिछले साल मैं रक्षाबंधन पर वहीं पर थी और सिस्टर चंद्रू ने मुझे राखी बांधी थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस होता है राखी का। बहुत सुंदर था। लाइक सचमुच, और हमारे लाइक मोस्टली सभी बहनें बहुत भावुक हो जाती है, और लाइक इट्स वेरी वेरी पावरफुल, लाइक यू नो, बहुत प्यार का और पवित्र स्नेह का ये सब अनुभव होता है। वेरी टची, बहुत अच्छा लगा। तो चलो अभी हम राखी की सेरेमनी करते हैं, 10 मिनट की करेंगे। तो पहले आप बाबा आपको तिलक करा रहे हैं। आपकी दृष्टि जो है, मेरी आंखें तो दिखती नहीं होगी, दिखती है आंखें? दिखती है। तो शिव परमात्मा आज राखी के दिन मुझे स्नेह के धागे में बांध रहे हैं। ठीक है, आप एक जैसे कि आप सचमुच किसी के सामने बैठे हो राखी बंधवाने के लिए, यू नो, यू सिट लाइक दैट। सिस्टर आँख खुली रखने की है? आँख खुली रखो, लेकिन भले क्योंकि आँख बंद रखेंगे तो आपको दृष्टि का अनुभव नहीं हो पाएगा, इसलिए अदरवाइज इट्स योर विश। मेरे शरीर की सभी इंद्रियों को मेरी आत्मिक शक्ति से स्थिरता में ला रही हूँ। मेरे आंखों के बीच रोशनी चमक रही है। और मेरे सामने मैं सफेद प्रकाश की आभा में ब्रह्मा बाबा को देख रही हूँ। ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में भी मुझे प्रकाश चमकता दिखाई दे रहा है। और बाबा की आंखों में स्नेह की नदियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं। हल्के से बाबा मेरे माथे पर चंदन का तिलक कर रहे हैं। आंखें बंद, चंदन के तिलक की शीतलता की वो ठंडी मुझे महसूस हो रही है।
और मेरे रोम रोम में मुझे वो शीतलता महसूस हो रही है। अब मैं अपना राइट हैंड बाबा के सामने करती हूँ, नजरें बाबा की आंखों पर, बाबा की नजरें मेरे पर और मेरी कलाई पे। बाबा प्यार से राखी बांध रहे हैं। मेरी आंखें बाबा की नजरों से हटती नहीं है। बाबा ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों से बंद कर लिया। बाबा से पवित्रता की किरणें करंट के रूप में मेरे हाथों से मेरे अंदर आती हुई फील हो रही है। बाबा ने मेरे गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर मेरी पश्चिमानी को चूमा। मेरे सर पर मुझे बाबा के होठ महसूस हो रहे हैं। बाबा ने आंखों में देखकर बोला, मीठी बच्ची, आज से मेरा वायदा है तुम्हें। मेरे कदमों पर चलोगी, हमेशा सुरक्षित रहोगी। तुमने मुझे बांधा है, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में बंध गया हूं। बाबा ने अपने हाथों से गुलाब जामुन उठाया और मेरा मुख खोलकर मेरे मुंह में गुलाब जामुन भर दिया। बाबा बोले, बच्ची, तुम्हारे मुख में गुलाब हो, गुलाब की तरह महकती रहो, मुस्कुराती रहो, गुनगुनाती रहो, खुशियां बांटती रहो और बाबा के सामने बाबा की दृष्टि लेते हुए प्यार के धागों में बंधा हुआ ये संबंध मुझे महसूस हो रहा है। कितना सुहावना समय है ये, कितना प्यारा पर्व है ये। परमात्मा के सानिध्य के सुख में, प्यार के बंधन में मैं बंधती चली जा रही हूँ।
मेरी नजरें बाबा के नजरों से हटती नहीं है और खुशी के गीत गा रही हूँ। तो आप सभी जगत कल्याणकारी विश्व की बहनों को, आत्मा भाई को राखी की खूब खूब शुभकामनाएं। परमात्मा और उसका साथ और उसकी रक्षा के कवच में हम सदा सुरक्षित रहेंगे।